हेलो बच्चों, कैसे हो? बोर्ड के एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छे नंबर लेके आने हैं आपको, तो उसके लिए आपको अच्छे से सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने पड़ेंगे। तो मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सोल्व। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं ओसवाल सैम्पल पेपर का जो सेल्फ असेसमेंट पेपर है उसका पेपर नंबर 4। उसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 into 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद। तो क्या करेंगे, इसे हम यूनिट मेथड से सीखेंगे क्या करना है। अगर मान लो n की वैल्यू यहां पे हमारे पास 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां पे 5 की पावर 1 प्लस में 6 की पावर 1 इनटू में 2। 5 और 6 कितना होता है 11, 11 इंटू 2 कितना आया भाई 22 आया। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होने से ये हमेशा इसका एंड तो किस पे होगा, नेचुरल नंबर यानी इवन नंबर पे ही होगा। यानी कि ये दो ऑप्शन तो कभी आएंगे ही नहीं, बचे ऑप्शन ये। अब यहां पे तो आया हमारे पास 2, चलिए एक बार और चेक करते हैं। 2 के ऊपर पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस में 36। अब भी इसका देखो यूनिट क्या आ रहा है 5 और 6 1 आ रहा है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा 2 आएगा। अगर पावर 3 करें तब देखो यहां पे, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट है ना ये हमेशा इसी प्रकार से 5 का 5 और 6 का 6 चलता रहेगा। अगर इसकी क्यूबिंग करते हैं या जो भी पावर इंक्रीज करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, ये यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, यहां पे करेक्ट हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है हाउ मेनी जीरोज डज द पोलिनोमियल हैव। किसी भी पोलिनोमियल का कैसे पता करते हैं यहाँ पे इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो जो भी हम यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल होगा उसकी हम डिग्री देखेंगे, मैक्सिमम डिग्री कितना है भाई, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं हमारे पास 2। और क्यूबिक होता है तो उसके अंदर 3 होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक में 4 होते हैं। तो इसके कितने जीरोज होंगे हमारे पास 2। अगले सवाल में कह रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है इज इनकंसिस्टेंट। अब आपको यह पता होना चाहिए इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और कौन सी इक्वेशंस होती है, कैसी लाइन होती है। इसमें नो सॉल्यूशन होता है और जो लाइंस होती है वो कैसी होती है भाई, पैरेलल लाइन होती है। कंडीशन होती है इसकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दैट इज दैट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखो दो इक्वेशन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन वैल्यू ऑफ के बताना है। यानी कि 3 में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 में k माइनस 1 एंड डज नॉट इक्वल टू 1 में 2k प्लस 1। देखो अगर दोनों बार इक्वल टू का साइन है तो राइट साइड में और फिर दोनों तरफ क्या हो, लेफ्ट साइड में हो। इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पे इन दोनों को सोल्व करो पहले तो, इन दोनों पार्ट से। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस में 1 एंड k इज इक्वल टू में 2। यानी k की वैल्यू आ गई 2 और यहां से क्या आएगा हमारे पास 2k प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू k माइनस 1 एंड k डज नॉट इक्वल टू माइनस में 2। कह रहा है k की वैल्यू तो 2 होगी और k की वैल्यू माइनस 2 नहीं होगी। पूछा क्या k की वैल्यू इक्वल टू बताना है, तो इक्वल टू बताना, तो इक्वल टू के लिए हमारे पास सवाल यहीं पे पहले ही सॉल्व हो चुका था, तो वो था हमारा यहाँ पे इसका आंसर। लेकिन हमने दोनों चीज सीखेंगे, अभी हम सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस टाइम में आपको जो भी माइंड में आ रहा हो सब रिवाइज कर लो। इसका अगर ये आंसर है तो ये क्यों होगा, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं होगा। देखो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, आगे आने वाले क्लासेस के बारे में आपको पता चल सके और आप अपने तैयारी को अच्छा कर सके। आज का हमारा सवाल नंबर 4 कहता था वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसमें इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट होने का मतलब क्या है, d की वैल्यू क्या मिलेगी भाई 0 मिलेगी। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4a और c इज इक्वल टू 0। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस में 4 आ गई, 2 वैल्यू आ गई k की। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल में कह रहा है नेक्स्ट टर्म बताओ एपी की। ये है 6 और ये कितना होता है 6 चौक 24। 6 चौक 24 यानी कि 2 मैंने निकाल लिया बाहर, 2 दूनी 4 और 4 6 24 54, 18 तिया 54 होता है। और या फिर देखो 18 तिया 54 बोल रहा हूं मैं, और ये क्या होता है 9 दूनी 18, ये 3 का स्क्वायर, 3 तो आ गया बाहर और अंडर रूट में क्या रह गया 6 रह गया। तो 1 2 रूट 6 3 रूट 6। अगली टर्म के बारे में पूछा है तो अगली टर्म क्या होगी 4 रूट 6। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 गुना में 6 यानी कि जिसके टर्म में 6 है लैंड, या तो ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन पूरा मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36, 6 कम 6 और 3 9 यानी कि 96। ये हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर।
अगला सवाल देखो, कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस। जब भी कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस करती हुई जाएगी तो उसके अंदर हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। अब ये लाइन है जिसका वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। जब मैं 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगी लाइन की इक्वेशन। तो 4x इक्वल टू माइनस में 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस में 5 बाय में 4 आ जाएगी। क्या आ गई भाई, माइनस 5/4। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा इसका, जो x के ऊपर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा -5/4, 0। अगला सवाल कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट m, -n एंड -m, n इज। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो माइनस किया तो प्लस हो गया। ये कितना भाई, माइनस में 2m का स्क्वायर तो कितना हो गया 4m स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर और पूरे पे √। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। 4 कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे इससे मैच होता हुआ, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, नहीं आता है तो सीख लो अच्छे से, पेपर में क्वेश्चन मिले ही मिलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बीपीटी पे क्वेश्चन आ गया है भाई, कह रहा है इफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल है बीसी के, पी क्यू हो गई पैरेलल बीसी के। कह रहा है एपी 4 है, पीबी हमारे पास 6 है और ए क्यू 8 है, फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। एसी यानी कि पूरी की लेंथ फाइंड आउट करनी। अब देखो यहाँ पे बीपीटी लगाएंगे ना, तो बीपीटी का कोई सा पार्ट लगा सकते हैं यहाँ पे भाई, ये हाफ पार्ट अपॉन में दिस हाफ पार्ट, दिस हाफ पार्ट अपॉन में दिस हाफ पार्ट, इसको एक्स मानते हुए और फिर बाद में 8 प्लस में एक्स करते हुए साइड पूरी निकाल देंगे। तो बीपीटी लगाई 4/6, 8/x, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 दूनी 12। ये तो आया x की वैल्यू। निकालना क्या था एसी, जो क्या है 8 जमा में 12, जिसकी वैल्यू कितनी है 12 8 20। तो 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, इन द गिवन फिगर AB इज अ कोड ऑफ द सर्कल एंड AOC इज द डायमीटर। AOC क्या है भाई, इसका डायमीटर। देखो डायमीटर से बनने वाला एंगल जो सर्कल के इसके ऊपर बनता है आर्क पे, ये एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90 का होगा, ये 50 का होगा। कितना हो गया भाई, 90 जमा में 50 140। टोटल एंगल ऑफ सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180 होता है। अब 180 में से 140 घटाऊंगा कितना बचेगा, 40। यानी ये एंगल कितना आ गया 40। पूछा क्या है, BAT के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। BAT कहां पे है भाई, ये BA और T, ये के बारे में पूछा गया है। अब ये बताओ, ये अगर 40 आ गया, पूरा एंगल कितना होता है भाई 90 होता है, तो 90 में से 40 माइनस किया तो कितना आ गया 50 आ गया। यानी ये एंगल कितना आ गया मेरे पास इधर 50। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया करेक्ट। अगले पे चलो, अगले पे कह रहा था यहाँ पे ये तो 90 दिखा रहा है, कह रहा है x प्लस में y की वैल्यू बताओ। तीनों एंगल का सम मुझे पता है 180 होता है, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90 हो जाएगी। देखते ही सोल्व होने वाले सवाल है यहाँ पे बस, और ये कब होंगे, तब प्रैक्टिस होगी अगर आपकी अच्छी, तभी आपके सवाल निकलेंगे इस प्रकार। देखो भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा प्लस में cot थीटा। अब ये क्या है, यहाँ पे साइन और कोस में दिख रहे हैं मुझे सारे के सारे ऑप्शन, तो भाई इनको साइन और कोस के अंदर रिप्लेस कर दो। सबसे पहला काम तो ये करना है आपको, एलसीएम ले लो अब इसका यहाँ पे नीचे। जब एलसीएम लूंगा यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, इधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू होती है 1 और ये चला गया ऊपर सबसे, तो क्या आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया भाई, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, अपना नाम बताइए क्या है आपका नाम और आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। देखो भाई आ गया सवाल, कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो 3 आइडेंटिटी है वो यहाँ पे यूज हो रही है। आइडेंटिटी कहती है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस का 1 है, 1 इधर आया तो उधर गया तो कितना बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस का इधर आएगा तो क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा बचेगा। और ये दोनों एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल करें तो मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, इनका आंसर 1 आता है। सवाल सॉल्व हो चुका है, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। अगला सवाल देखो भाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। कह रहा है एक पतंग उड़ रही है इधर, ये हमने बना दी एक सुंदर सी पतंग और ये इसका पॉइंट, इसकी दूरी कितना है 85 मीटर। अब कह रहा है इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद ग्राउंड लेवल सच दैट, किस हिसाब से कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 15/8, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 15/8। अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसके अंदर 15 यहाँ पे 8 यहाँ पे और ये यहाँ पे हमारे पास थीटा।
अब कह रहा हाइट ऑफ काइट बताओ फ्रॉम द ग्राउंड। ये काइट हमारे पास यहाँ पे उड़ रही है, यानी कि इस एंगल को हमने यहाँ पे इससे रिलेट करना है। तो अगर ये 15 ये 8 है, ये साइड कितना 85 है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। यहां से क्या हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं इसके अंदर? भाई इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज एच ही मान लेते हैं। ये लो एच तो हमारे पास यहाँ पे मान रखा है, एल मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एल का स्क्वायर इक्वल टू में 15 का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। स्क्वायर नंबर याद कर लो कम से कम 30 तक, और क्यूब नंबर 25 तक या 20 तक तो होने ही होने चाहिए आपके। इजी कैलकुलेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है, टाइम बचाना है पेपर में। तो आपको कितना आ गया भाई 289 आ गया। तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 17। अब एल की वैल्यू 17 आ गई, दोनों ट्रायंगल को आपस में रिलेट करो भाई। अगर ये 17 है और ये वैल्यू कितनी है 85, कितने पे मल्टीप्लाई जा रहा है 5 से मल्टीप्लाई जा रहा है। निकालना क्या है हाइट ऑफ ये, तो हाइट निकालनी, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 कितना आएगा 75 आएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पे ए। ठीक है चलो भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये 25 सेंटीमीटर दूर से एक पॉइंट ड्रॉ किया हमने टी, और इससे टेंजेंट बनाई यहाँ पे, और इस टेंजेंट की क्या बतानी है हमें, इसकी लेंथ बतानी है सेंटर ऑफ ये 7। तो क्या लगेगा भाई यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा। कौन साइड निकालनी है, ये इसका बेस मान ले, बेस निकालना है इसका। तो पाइथागोरस के अंदर क्या लगेगा भाई 25 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, और ये बेस ही क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, ये हमने कर दिया माइनस। तो 15 में से 9 गया 6, यहां पे कितना बचेगा 11, 11 में से 4 गया कितना बचेगा भाई 7, 15 में से 9 गया 6, 11, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, और यहां पे 5, 576 इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। तो पीटी की वैल्यू कितनी आ गई। अब अगर हमें ये पता है 576 किसका स्क्वायर है, तो हम इजीली सोल्व कर पाएंगे किसका है भाई 24 का। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 24। चलो भाई अगले सवाल पे, दो सर्कल टच करते हैं ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। भाई ये हमने बना दी, दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं दोनों किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। अब कह रहा देयर इज कॉमन टेंजेंट ए बी टचिंग देम एट ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी, ए पी बी, इस एंगल के बारे में हमें बताना है। तो भाई ये देखो सबसे पहले काम हमारा यहां पे ऐसा हो सकता है। अब ये बताओ एक टेंजेंट मैं यहां पे बना लेता हूं, एक टेंजेंट मैंने यहां पे बना ली, ये बन गई मेरे पास एक टेंजेंट। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम। ये बताओ यहां से ये वाली टेंजेंट और इधर से ये वाला टेंजेंट, क्या दोनों टेंजेंट बराबर होगी या नहीं होगी। और ये इसके अंदर एक कोड है, कोड पे बनने वाले ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। इनको मैं क्या नाम दे दूं, एक्स नाम दे देता हूं। ऐसे मेरे पास ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट दोनों आपस में बराबर होगी। अब ये और ये पहले बराबर थी और ये दोनों आपस में बराबर है, तो तीनों टेंजेंट क्या हो गई आपस में बराबर हो गई। ये दोनों जब एंगल बराबर थे, ये दोनों आपस में बराबर, ये भी एंगल क्या मिलेंगे हमें बराबर ही मिलेंगे, सेम लेंथ से बना रहे, कोण पे सब कुछ सेम है तो सब कुछ सेम मिलेगा। अब ये क्या बन रहा है राइट, एक राइट एंगल कह रहा है, ट्रायंगल है यहाँ पे हमारे पास, और ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना मिलता है हमें यहाँ पे 180 मिलता है। ये एक एक्स, ये एक एक्स, ये एक, ये एक, तो 4x इक्वल टू में कितना आ गया 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 चौक 16, 4 5 20, 45 डिग्री। अब यहां पे देखो जो ए पी बी ये एंगल है, इसके अंदर कितने एक्स हैं 2x, 2 गुना में 45, कितनी वैल्यू आ गई भाई इसकी 90 आ गया। कितना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है चलो अगला सवाल, एक बैग है जिसके अंदर क्या है 5 रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल। तो क्या कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितना है 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये हमें कह रहा है। तो मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी होगी यहां पे। भाई ग्रीन बॉल कितनी है n, टोटल बॉल कितनी आ गई 5 प्लस में n। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी है यहां पे हमारे पास, रेड बॉल है 5, टोटल बॉल कितनी है 5 प्लस में n। अब इन दोनों को इस क्वेश्चन में पुट करके इसे सोल्व करो। भाई ग्रीन को पुट करता हूं n बाय में 5 प्लस में n इज इक्वल टू 3 इंटू रेड को पुट करता हूं 5 बाय में 5 प्लस में n, दोनों का बेस खत्म, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। देखो भाई कहीं पे ऑप्शन मैच हो रहा है, तो हो गया मैच, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल देखो, दो आइडेंटिकल फेयर डाइस है, नंबर 1 से 6 लिखा हुआ है इनके फेस के ऊपर। अब कह रहा है बोथ टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 12। कह रहा है दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे हमारे पास, उनका क्या निकालना है भाई, प्रोडक्ट निकालना है। तो ऐसे नंबर जिनका क्या मल्टीप्लाई कितना है, 12 आए, तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हो। एक को कैसे मैं अगर मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से, तो क्या 12 तक बन सकता है भाई, 6 नंबर तक होते हैं लिखे हुए इसके ऊपर, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। 2 को अगर लिखूंगा तो कितने मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे ही 3 को लिखे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। ऐसे इसके बाद 4 पे लिखे तो 4 तिया 12 होगा। 5 से करेंगे तो नहीं आएगा, 6 से करेंगे तो भी आ जाएगा। कितने पेयर बने मेरे पास यहाँ पे, ऐसे 4 पेयर बनेंगे, तो कितना भाई 4। टोटल पेयर कितने होते हैं, टोटल पेयर होते हैं 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 यानी कि 36। 4 एकम 4, 4 निम 36, 1/9। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। कह रहा मॉडल क्लास बताओ, मॉडल क्लास कौन सी होती है। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी देखो ये लिखी हुई 60 लिखा हुआ है मात्र, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मार्क्स बिलो। मार्क्स बिलो का जो मतलब है, ये पेपर में भी सवाल आता है ऐसा एक, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो क्लास बनानी पड़ेगी हमें, क्लास मार्क्स बनाने पड़ेंगे। इसे 0 से 10, ये क्या होगा 10 से 20, ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ऐसे में यहां पे इसको लिखते हो जाएंगे। तो इसकी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 50 से 60। देखो भाई अगला सवाल आ गया जैसे रीजन का। कह रहा है रामपाल डिसाइडेड टू डोनेट कैनवस फॉर 10 टेंट्स कोनिकल इन शेप विद बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 मीटर टू ए सेंटर फॉर हैंडीक्राफ्ट पर्सन वेलफेयर। एक संस्था में ये आदमी क्या देता है, रामपाल कुछ दान देता है टेंट के लिए, टेंट ही दे देता है पूरा का पूरा। कह रहा है स्लैंट हाइट इसकी ये है, तो हमें पहले तो क्या करना है, यहां पे देखो डायमीटर कितना भाई इसका, ये इस प्रकार का टेंट होगा कुछ, देखो ऐसा टेंट है। तो टेंट के जो कोनिकल टेंट है, कैसा कह रहा है, कोनिकल टेंट, टेंट ही कोनिकल है पूरा का पूरा, ऐसा ही है बस यहां पे। अब क्या होगा देखो, यहां पे डायमीटर जो है 14 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक 14 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा रेडियस, 7 मीटर होगा भाई रेडियस, और इसकी हाइट कितना है 24 मीटर। तो ये ऐसा नहीं बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 24 और ये 7, स्लैंट हाइट निकालेंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सोल्व करो, कितना आ जाएगा भाई 25 आ गया, यानी कि अजर्सन इज बिल्कुल करेक्ट। अब रीजन पे चलते हैं, लेकिन रीजन के बारे में तो हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिया नहीं, तो ये तो गलत हो गया, रीजन तो गलत हो गया, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, लेकिन रीजन को चेक करना पड़ेगा कि सही आ रहा नहीं आ रहा। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर एल निकालते हैं। पाई की वैल्यू रखी 22/7, रेडियस रखा 7, एल लिखा 25, 7 से 7 खत्म, 25 दूनी 50, 50 की 0, 25 दूनी 50 और 5 5, 550। क्या यही आ रहा है, नहीं भाई एक 0 एक्स्ट्रा आ रही है। यहां पे बात हो रही 10 टेंट की, ये एक टेंट का सरफेस एरिया, 10 टेंट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 से मल्टीप्लाई, यानी कि अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो कौन से पर नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे जो होता है वो होगा हमारे पास। अगले सवाल पे चलो भाई, लास्ट सवाल है और अगले पेपर में मिलेंगे आपको जल्दी। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज इक्वल जीरोज आर। के की जो वैल्यू है इसके ऊपर ये कैसा आ रहा है, इक्वल पोलिनोमियल आ रहा है। चलो भाई के की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। पहले मैं के की वैल्यू पुट करता हूं 1/2, 1/x को x रखेंगे प्लस में के को 1/2, ये क्या बन गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 अपॉन में 2, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय में 2। अब जब मैं इसके जीरो निकालूंगा तो क्या इक्वल जीरो मिलेंगे, हाँ भाई मिलेंगे। ये x की जीरो क्या मिलेंगे, x के 2 जीरो मिलेंगे, -1 ठीक है, यानी कि ये इसने 1 के पे तो 1/2 पे तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब -1/2 अगर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -1/2, तो k को -1/2 रखा, -1/2 x स्क्वायर प्लस x -1/2 इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस में 2x -1 अपॉन में 2। अगर मैं यहां से -1 कॉमन निकाल लूं इस प्रकार से, x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, ये भी क्या बनेगा देखो, माइनस में 1/2 इंटू x -1 का होल स्क्वायर। इसके जब जीरो निकालूंगा तो कितने आएंगे, इसके जो 2 जीरो जाएंगे दोनों सेम आएंगे, x इक्वल टू 1 1, यानी ये तो अजर्सन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। रीजन पे चलते हैं, रीजन इससे रिलेटेड कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले तो हो गया गलत, करेक्ट या नॉट करेक्ट में तो हम जाएंगे नहीं। अब चलेंगे हम जो आगे ऑप्शन बचते हैं सी और डी उनके ऊपर। कहता है इसके तो ये पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल, और कह रहा है आर पॉजिटिव देन एट लीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी इज नेगेटिव।
कम से कम क्या कह रहा है, एक तो ABC नेगेटिव मिलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं होगा? जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जो रूट्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, ये कैसे सारे के सारे अगर पॉजिटिव है तो हमें ए बी और सी भी कैसे मिलेंगे? सभी पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव नहीं मिलेंगे। यहां तक था हमारा ये सवाल, और मिलेंगे आपको जल्दी। सब्सक्राइब करके लाइक कर लो, दोस्तों को शेयर भी कर दो। धन्यवाद।